बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्ट्रेट लाइन या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड का एक सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है, ऑन 1 जुलाई 2013 a machinery was purchased for rupees 1 lakh. Rate of depreciation is 10% per annual and prepare a machinery account for 2 years under fixed or straight line method। तो एक कंपनी जिसने एक मशीनरी 1 जुलाई 2013 को परचेज़ की, जिसकी कॉस्ट थी 1 लाख रुपए और जो डेप्रिसिएशन का रेट था वो 10% पर एनुअल। सबसे पहले हमें यहाँ पे डेप्रिसिएशन की वैल्यू फाइंड करनी है। डेप्रिसिएशन की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको जो एसेट्स की वैल्यू दी गई होगी या कॉस्ट दी गई होगी, उसको जो रेट डेप्रिसिएशन का दिया गया होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ जाएगी। जैसा कि वर्किंग में हमने शो किया है कि डेप्रिसिएशन वैल्यू जो है वो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10% इज इक्वल टू 10,000, यानी 1 लाख हमारे पास मशीनरी की कॉस्ट है और जो 10% हमारे पास है ये रेट है डेप्रिसिएशन का। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो वैल्यू आई है उसको हम डेप्रिसिएशन कहेंगे पर एनुअल। यहाँ पे 10,000 आई है तो हमारे पास जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू यहाँ पर है 10,000 पर एनुअल। अब अगर आपसे कोई पूछे कि जो आपके पास ये डेप्रिसिएशन की वैल्यू आई है इसको आप मंथली बेसिस पे बताएं कि हमें पर मंथ इस मशीनरी को कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी पड़ेगी, तो जो एनुअल डेप्रिसिएशन आई है उसको आप 12 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो मंथली डेप्रिसिएशन कहलाएगी। जिस तरह यहाँ पे हमने किया है कि 10,000 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 833 रुपये पर मंथ। और जो दूसरे पार्ट में हमसे पूछा गया है कि प्रिपेयर्ड आ मशीनरी अकाउंट फॉर 2 ईयर्स अंडर फिक्स्ड आर स्ट्रेट लाइन मेथड। तो दोस्तों, जिस अकाउंट के बारे में आपसे पूछा जाए तो वो अकाउंट बनाने के लिए आपको ये स्ट्रक्चर जो है इसको फॉलो करना पड़ेगा कि एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड, दोनों के जो कॉलम होंगे वो एक जैसी होंगे, यानी डेट डिटेल और रुपीज़, डेट डिटेल और रुपीज़। ये आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और फिर उसके बाद आपको जो है इसकी कुछ एंट्रीज करनी पड़ेगी। एंट्री से मुराद है कि जो आपको ऊपर डाटा दिया गया है और जो आपने डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकाली है, आपने इसमें जो एसेट्स दिया होगा उसकी क्लोजिंग और ओपनिंग जो उसकी वैल्यू होगी वो पुट करनी है और साथ में डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना है इसको। तो यहाँ पे हमने जो मशीनरी परचेज़ की है वो 1 जुलाई 2013 को 1 लाख रुपए से हमने डेबिट साइड पे बैंक अकाउंट को डिटेल में मेंशन किया। चूँकि ये हमारे पास मशीनरी है, हम जब भी मशीनरी या कोई भी एसेट्स परचेज़ करेंगे तो वो हमारे पास डेबिट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास मिसाल के तौर पे अगर पहले 5 मशीनरीज थी तो ये एक और मशीनरी ऐड होगी, अब हमारे पास टोटल 6 मशीनरीज हो गई। तो हमने मशीनरी की जितनी भी वैल्यू से हमने उसको परचेज़ किया है उसको हमने डेबिट किया और जिस अकाउंट को हम, चूँकि इसकी जो जर्नल एंट्री आप करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट, तो चूँकि ये बनी मशीनरी अकाउंट रहा है तो इसलिए हमें मशीनरी अकाउंट को जो डेबिट साइड पे मेंशन करने के बजाय बैंक अकाउंट को हम मेंशन करेंगे। या अगर, चूँकि बैंक अकाउंट को हम इसलिए मेंशन करते हैं कि कंपनीज जब भी कोई भी चीज़ परचेज़ करती है तो उनके पास जितना भी फंड पड़ा रहता है वो बैंक में पड़ा रहता है, क्योंकि बैंक जो है वो करंट एसेट्स ही कंसीडर किया जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे बैंक अकाउंट को मेंशन करके डिटेल में और मशीनरी अकाउंट को 1 लाख रुपए से डेबिट करेंगे। तो हमारे पास 1 जुलाई 2013 को हमने मशीनरी परचेज़ की है। अब 1 साल के लिए हमने इसको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो जैसे ही आपका जो क्लोजिंग पीरियड आएगा, टाइम पीरियड आएगा 1 साल का, अब 30 जून 2014 को हमने इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। जो हमने ऊपर डेप्रिसिएशन वर्किंग में कैलकुलेट की है 10,000, ये हमारे पास 10% जो है इस मशीनरी की पूरी साल की डेप्रिसिएशन है। तो ये हम 30 जून 2014 को, क्योंकि क्लोजिंग है तो मशीनरी अकाउंट को हम 30 जून 2014 को क्लोज़ करेंगे
तो क्लोज़ करते वक्त हमने इसकी वो डेप्रीसिएशन भी चार्ज करनी है, वो भी 10%। तो हमने जब 10% इसकी डेप्रीसिएशन निकाली, हमारे पास 10,000 रुपये इसकी डेप्रीसिएशन आ गई। तो अब हमने 10,000 रुपये से मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट किया और 30 जून 2014 को हमारे पास जो मशीनरी अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस होगा, जो हमारे पास कॉस्ट उसकी थी, जितने में से हमने उसको परचेज़ किया था, उसमें से हम डेप्रीसिएशन की जो वैल्यू होगी माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास उसकी क्लोजिंग वैल्यू आ जाएगी। यानी 1 लाख माइनस हम कर लेंगे 10,000 रुपये, तो हमारे पास जो क्लोजिंग बैलेंस मशीनरी का आएगा, जिसको हम कहते हैं कैरी डाउन वैल्यू, तो हमारे पास 90,000 रुपये आ गई। अब हमारे पास चूंकि डेबिट साइड पे 1 लाख रुपए और क्रेडिट साइड पे ये दोनों साइडें इक्वल होनी चाहिए, यहाँ पे भी हमारे पास 1 लाख होना चाहिए। तो हमने ऊपर जो है मशीनरी अकाउंट जो है, इसका जो क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास 90,000 रुपये और डेप्रीसिएशन हमारे पास जो है वो 10% 10,000, तो इन दोनों को जब हमने इक्वल किया तो हमारे पास टोटल आ गया 1 लाख रुपये। तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड हमने इक्वल की, हमारे पास दोनों साइड पे 1-1 लाख रुपये आ गया। तो अब जो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस है 30 जून 2014 को, जैसे ही 1 जुलाई 2014 स्टार्ट होगा तो हमारे पास जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो ऑटोमेटिकली ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा मशीनरी का। तो हम जब 1 जुलाई 2014 को मशीनरी का जो ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे वो 90,000 रुपये जो हमारे पास होगा वो हम लिख लेंगे। यहाँ पे हमने ब्रॉड डाउन के नाम से यहाँ पे हमने 90,000 रुपये मशीनरी के अकाउंट में डेबिट कर दिए। यानी अभी हमारे पास जो मशीनरी की वैल्यू रहेगी वो 90,000 रुपये रहेगी। अब जब हम पूरा साल हमने मशीनरी को यूज़ कर लिया, चूँकि 30 जून 2015 को अब दोबारा हमें डेप्रीसिएशन इसको चार्ज करना है, तो जो हमने पिछले साल इसको डेप्रीसिएशन चार्ज की थी वो 10,000 रुपये। ये चूँकि है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड, तो इसमें जो डेप्रीसिएशन की वैल्यू होती है वो फिक्स्ड रहती है। डेप्रीसिएशन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं। अगर फर्स्ट ईयर आपने 10,000 तो दूसरे साल भी आपको 10,000, तीसरे साल भी आपको 10,000, चौथे साल भी आपको 10,000 रुपये ही डेप्रीसिएशन इसको चार्ज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास डेप्रीसिएशन की वैल्यू आएगी वही 10,000 रुपये आएगी जो हमने पहले इसको चार्ज की है। तो हमने यहाँ पे जो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस 90,000 डेबिट साइड पे और क्रेडिट साइड पे हमने 10,000 रुपये से पर मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट कर दिया डेप्रीसिएशन की वजह से। अब चूंकि हमारे पास 90,000 रुपये में से 10,000 रुपये और डेप्रीसिएशन की सूरत में निकल गए, तो हमारे पास अब जो मशीनरी उसकी जो क्लोजिंग बैलेंस होगी वो हमारे पास 80,000 रुपये, यानी 90,000 रुपये में से 10,000 और निकल गए, तो अब हमारे पास जो मशीनरी रहेगी वो 80,000 रुपये की रहेगी। अब हमारे पास डेबिट साइड जो है वो 90,000 रुपीज़ की वजह से डेबिट हुआ है और यहाँ पे हमारे पास भी इसी अमाउंट से डेबिट जो इक्वल, यानी डेबिट और क्रेडिट साइड जो है इन दोनों को इक्वल आना चाहिए। तो हमारे पास जो डेप्रीसिएशन की वैल्यू है वो 10,000 है और जो उसकी वैल्यू है क्लोजिंग वैल्यू वो 80,000 है। इन दोनों को हमने जमा कर दिया, हमारे पास 90,000 रुपये ये मेंशन हो गया। अब जब हम अगले साल, चूँकि हमसे 2 ईयर्स का सिर्फ अकाउंट मांगा गया है, तो हम जब इन 2 सालों का हमने ये अकाउंट बनाया, यानी फर्स्ट ईयर जो हमने उसको डेप्रीसिएशन चार्ज की 10,000 रुपये और दूसरे साल भी हमने 10,000 रुपये चार्ज की। अब जब हमारे पास जो क्लोजिंग बैलेंस मशीनरी का रह गया वो हमारे पास 80,000 रुपये रह गया और यही बैलेंस जो है अगले साल 1 जुलाई 2015 को जाके ओपनिंग बन जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे बैलेंस ब्रॉड डाउन की वजह से यहाँ पे हमने 80,000 लिख लिया है। यानी अभी हमारे पास जो मशीनरी है तीसरे साल जो इसकी ओपनिंग बैलेंस है वो हमारे पास 80,000 रुपये है। अगर इसी तरह वो आपसे 5 से 6 साल का जो डेप्रिसिएशन मांगता है, उस कहता है कि मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर अ मशीनरी अकाउंट फॉर 5 ईयर्स, तो अगले साल आपको क्या करना पड़ता, यहीं पे आपको डेप्रिसिएशन लिख लेनी थी 10,000 रुपये उसकी वैल्यू होती और 30 जून 2016 यहाँ पे आप मेंशन करते 10,000 और जो आपके पास मशीनरी जो क्लोजिंग बैलेंस बचता वो 80,000 रुपये में से 10,000 निकाल के 70,000। तो इसी तरह ऑनवर्ड आपने इसी तरह अकाउंट जो है मशीनरी का प्रिपेयर करना था, अगर वो आपसे 5 या 6 या 10 साल तक वो अकाउंट डिमांड करता।